नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे ज्ञानशिला में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख करके जान ही गए होंगे, पूज्य बाबा एक साधक को लिखे गए पत्रों में 3 मूल बातें बताई थी और यह एक पत्र को लिखते वक्त बताई थी। तो वो ये बाबा द्वारा लिखे गए पत्र को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूज्य बाबा अपने पत्र में लिख रहे हैं, तुम्हारा पत्र मुझे मिल गया था। सत्य मानो, तुम्हारी सच्चाई से मुझे अत्यधिक प्रसन्नता सदा रहती है। इसके साथ ही तुम्हारा जो भाव है वह सबके लिए आदर्श की वस्तु है। भगवान करे तुम्हारा और तुम्हारे बड़े भाई का पारस्परिक प्रेम मृत्यु पर्यंत बढ़ता ही रहे। देखो भैया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रलाप की अवस्था में कहा है, सुत बित नारी भवन परिवारा हो ही जा ही जग बारही बारा। अस विचार जिय जागहु ताता मिलई न जगत सहोदर भ्राता। तुम अपने जीवन को इस आदर्श के सांचे में यदि ढाल सको तो ढाल देना। एक परिवार में मैंने ऐसा अवश्य देखा है कि उनके घर की स्त्रियां देवरानी और जेठानियां आपस में लड़ती थीं, किंतु भाइयों में आपस में लड़ाई कभी नहीं हुई। अगर हो सके तो तुम भी आदर्श बने रहना। व्यवहार की तो इतनी ही बात तुमको लिखनी है, परंतु परमार्थ की 3 बातें तुमको और लिखनी है। यदि तुम इन 3 बातों पर ध्यान देते रहोगे और जीवन में निभा दोगे तो मेरा 16 आना विश्वास है कि मरने से पूर्व तुमको भगवान के दर्शन और जीवन कृतार्थ हो जाएगा। पहली बात, देखो चाहे कुछ भी हो जाए, जहां तुम्हें सत्य बोलने में भय लगे वहां चुप रह जाना, परंतु झूठ कदापि नहीं बोलना। दूसरी बात, जिस किसी से बोलने का काम पड़े अत्यंत मीठी भाषा में अहंकार शून्य होकर बोलना। तीसरी बात, अपनी पत्नी के अतिरिक्त संसार की संपूर्ण स्त्रियों को अपनी जन्म देने वाली माता के समान समझना। इन 3 बातों के पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होने में देर नहीं लगेगी और शुद्ध हुए अंतःकरण से भगवान का जो भी भजन करोगे वह कल्प वृक्ष के समान होकर तुम्हें भगवान के द्वार पर पहुंचा देगा। देखो भैया, अब तक तुम्हारे असंख्य जीवन हो चुके हैं। न जाने पशु पक्षी देवता पितर असंख्य योनियों में कितनी बार तुम घूम आए और घूमते हुए अब की बार जराव गांव के घर में उत्पन्न हुए हो। यदि इस बार भगवान में मन लगाए बिना मर गए तो पूरा का पूरा जीवन असफल ही रहा। इसीलिए जो श्वास समाप्त हो गए उनकी तो चिंता छोड़ दो। अब मरने से पहले जितने श्वास तुमको लेने हैं उनको उपयुक्त 3 बातों पर पूरा पूरा ध्यान रखते हुए भगवान के चिंतन में लगा देना है। फिर जो भी दिक्कत जो भी त्रुटि होगी उसको भगवान कृपा करके अवश्य क्षमा कर देंगे और तुम्हें भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपितु भगवान ही तुमको ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे। और क्या लिखाऊं, मेरे रोम रोम का प्यार और सद्भाव स्वीकार करना। अब तो भैया मैं विदा हो रहा हूं। अंत में फिर दोहरा दे रहा हूं कि भगवान की कृपा पर भरोसा रखकर मेरी बतलाई हुई रीति से चलकर भगवान को प्राप्त कर लेना। बस इतना ही कहना है। कम से कम अपने इस बार के मनुष्य जीवन जो मिला है इसको ना कोई बर्बाद कर देना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धन्यवाद। ज्ञानशिला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्वजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।